धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस। नमस्कार दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सिंधु सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि हम थोड़े ही दिनों में पीओके को ले लेंगे और पीओके जैसे हो जाएगा उसके बाद हम अब सिंधु के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि 500 वर्ष बाद अगर राम मंदिर ले लेते हैं तो सिंध तो अभी 75 वर्ष हुआ है। इसमें पाक मीडिया का रोना शुरू हो गया है और पाक मीडिया बुरी तरह से रो रहा है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो अखंड भारत बनाने का सपना है उसको पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो देखते हैं सारा वीडियो। इसी प्रकार से करनी है और उसी नाट्य को बनाते हुए मैं कार्य करना होगा, वही परंपरा को मैं आगे बढ़ाना होगा। और आज तो देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, तो लखनऊ में अगर आए हैं तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी कैसे चमका रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। और उसी के लिए सिंधी समाज को, अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। वही बताने की आवश्यकता है। अपने इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को बराबर बताइए, अपने मूल्यों और आदर्शों के साथ उन्हें जोड़िए, लगातार जोड़िए। अगर वे अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखेंगे, अपने पूर्वजों की धरती के बारे में जानकारी रखेंगे, तो उसे प्राप्त करने के लिए किसी न किसी दिन उन्हें सफलता भी जरूर प्राप्त। जी हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी जो कि जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, जनाब योगी आदित्यनाथ, उनकी स्टेटमेंट थी। आपको पता है योगी साहब जो हैं इज़ वेरी पॉपुलर पर्सन, फॉर ही इज़ नोन फॉर सो मेनी ऑफ हिज पॉपुलर स्टेटमेंट्स एट होम। वो ख़ास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं। इज़ वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर, वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने, कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम, ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की ज़रूरत है हिस्ट्री का। और वो कहते हैं जी उनको बताना है कि वो कितना, उनकी जो जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और उन्होंने कहा जी कि अगर क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते।
दैट इज समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा कि और वो भी जारी बात है, आपको पता है कि उन्होंने जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेंपल बन गया है, और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है। और वो कह रहे हैं 500 साल बाद वहाँ पे लॉर्ड राम का जो मंदिर है वो अयोध्या में बन रहा है। और जिसे वो कहते हैं ना, ये भी एक है, मतलब एक ये एक बड़ी, मेरे लिए तो बड़ी अस्टॉनिशिंग चीज़ है। अच्छा, ये तो उन्होंने कह दिया, अब इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्या स्टेटमेंट है। आपको पता है बाबरी मस्जिद जो है वो इस जगह पे थी जो अयोध्या में, वो 500 साल पुरानी एक तारीख है, और उसको पहले वो डिमोलिश किया गया, अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सारा वो कर लिया, इजाज़त वगैरह हो गई। वो कहते हैं जी जो लॉर्ड राम है, जो कि वॉरियर गॉड है इनका, वो कहते हैं जी कि वो अयोध्या में पैदा हुए थे कुछ 7,000 साल पहले, और उसके ऊपर मस्जिद बना ली गई थी 16वीं सदी में। सो दिस इज़ व्हाट वो कह रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ मुझे कई लोग कहते हैं वो जी जनाब, ज्यूज़ जो थे फ़लस्तीन में तो 3,500 साल पहले थे, ये मुसलमान तो अगले दिन आए हैं, सो हाउ कम, ये तो हमारी जगह, ये तो इतने हज़ार साल पहले हम थे। अच्छा, ये जो क्लेम है दैट्स वेरी astonishing to make, but there is a sizable section of Indian society and people in India, the Hindu community is doing exactly जो कि योगी साहब ने कहा, and at the same time ये जो चीज़ है पाकिस्तान में कहीं डिस्कस नहीं हुई कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्यों बात की। आपको पता है इससे पहले क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है लेने में मसला ही कोई नहीं है, वो तो कहते हैं वो तो हमारा है। और वो कहते हैं जनाब कि आप तो कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, हम तो जुल्म ही नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये एक नेशनल, एक ये उन्होंने 2000 ये जून में बात की थी राजनाथ सिंह साहब ने, और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो ख़तरे में एंड ऑल दैट। और ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ। अच्छा, इसको छोड़ें, एंड देन अमित शाह साहब, अमित शाह आपको पता है इज़ अ कोर, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना, वो है एक शख्स है, इज़ एवरीथिंग इन द बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, जो पीछे साइलेंट बैठ के काम कर रहे हैं, अजीत डोभाल साहब, एंड देन डॉक्टर जो जयशंकर साहब हैं, ही इज़ द फेस ऑफ देम, इंटरनेशनल फेस है उनका, जो सारी जो रिलीजियोसिटी हिंदुइज्म, रिलीजियोसिटी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और वो जो इंडिया एंड जो हिंदू रिलीजन का जो मिक्स करके आजकल जो फॉरेन पॉलिसी जो दुनिया को बताई जा रही है, ही हैज़ बीन प्रोपेगेटिंग एंड टॉकिंग ऑन दैट। एंड अगर आप चेक करें डॉक्टर जयशंकर को, तो वो सारी की सारी अपनी जो एनर्जी है वो ड्रॉ करते हैं इन ऑल दीज थिंग्स, मज़हब से ड्रॉ करते हैं। जो कितने भी रिसेंटली हम इस पर डिस्कशन भी की थी कि डॉक्टर जयशंकर जो है फ़लाँ जो गॉड हैं उनको, फ़लाँ जो एक हिंदू मज़हब की पर्सनालिटी हैं उनको जो है वो उनको डिप्लोमेसी से लिंक करते हैं, फ़लाँ को वॉर से लिंक करते हैं, फ़लाँ को इससे लिंक करते हैं। एंड आई वाज लाइक, yes, he's been doing it, and he's been doing as a diplomat, so it means that there is a mindset in all that, in the ruling party in India, जिसको मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं लेना चाहिए, इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। लेकिन यहाँ पे कुछ सीरियस ले नहीं रहा पाकिस्तान में, उसकी वजह क्या है उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान की जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस की, मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा, उन्होंने कहा है जी कि हम ये बड़े हाईली इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर जो यूपी के हैं। और ज़ाहिर बात है जो करंट डिस्पेंसेशन है वो जो उसके बड़े वो फॉलोअर हैं, लेकिन कोई ऐसी बात उन्होंने जो है ना फॉरेन ऑफिस ने नहीं की जिसमें वो कोई एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है, बट ठीक है यार उसने कर दिया, चलो दे दो यार। ये वो जी इंडिया जो है जी वो अखंड भारत और वो चीज़ों को देख रहा है, ये प्रोवोकेटिव रिमार्क्स है एंड ऑल दैट।
और ये चीज़ें उनकी जी इंडिया की है जो मॉनिक एंड एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है, और इंडियन लीडर्स जो है, दिस इज़ व्हाट द पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस इज, कि है जो मॉनिक एंड एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है, और उनको अपने इंटरनल मामलात को देखना चाहिए, उनके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ मसले हैं, सो एंड सो, ये चीज़ें फॉरेन ऑफिस ने की है। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं देखता, मैं इसको पहले भी कुछ दफ़ा हाईलाइट कर चुका हूँ, और वो ये है कि when a politicians in New Delhi or UP or in Gujarat or in Hyderabad or somewhere in speaks, it's a job of a Pakistani politician to respond to it. लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्यों जवाब नहीं देते, आपको पता है इस चीज़ का? पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इसलिए जवाब नहीं देते, वो कहते हैं साडा मसला ही नहीं है, तो फौज का मसला है यार, फौज जाने दे, इंडिया जाने, हम क्या करें? लेकिन इंडिया के अंदर जो फौज है वो दैट इज listening to the political dispensation, and the political dispensation is looking towards Fauj to fulfill their political objectives at times. This is what we have seen, and this is what has been analyzed so far from Prime Minister Modi's 10 years rule. At the same time, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इमरान खान साहब की पार्टी होती थी, वो बड़ी, फवाद चौधरी साहब होते थे, वो इंडिया को EN यानी कि एंड हो गया इंडिया, मतलब दैट इज, मेरा ख्याल है कि क्रिटिसिज्म ऐसा होना चाहिए कि द वर्ड शुड रिस्पॉन्ड, लिसन इट वेरी केयरफुली। आप इस तरह के लफ्ज़ जो हैं, ठीक है, पॉपुलैरिटी सिलॉरिटी के लिए वो तो कर लेते हैं, बट नॉर्मली इट डजंट मेक सेंस। बट क्या नहीं हो, वो क्या करते थे, वो इंडिया कर लेते थे, END है जी, इंडिया है जी, विच आई ऑब्वियसली फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन है, लेकिन ऑब्वियसली वो IND ही है, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी रेड एंड प्रोनाउंस्ड। सो वो कुछ स्टेटमेंट दे दिया करते थे, आजकल वो ज़ेर अताब है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे वो कहा है कि इमरान खान को छोड़ो, उन्होंने वो छोड़ दिया। आजकल वो, उनको पता है मैं बोला तो ये क्या होगा, वो हल्की फुल्की थोड़ी स्टेटमेंटें दे देते हैं जहाँ पे उनको पता पॉपुलर स्टेटमेंट होंगे जिससे ज़रा मेरा मेरा नाम चलता रहेगा, ठीक है। वो वही थे 2019 में जब चंद्रयान जो है वो नाकाम हो गया, तो उन्होंने कहा ये तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। अभी 2023 में चंद्रयान पहुंच गया तो मुबारकें दे रहे थे। सो दैट्स इज हाउ व्हेन ही वाज इन गवर्नमेंट एंड व्हेन ही इज इन ऑपोजिशन, तो दे बिहेव डिफरेंटली। इंडिया की ऐसा, मैं उनकी बात, एक शेख रशीद हुआ करते थे, जनाब पड़ा मैं इंडिया नुमाइंद कर दिया, वो इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए वो सारी बात किया करते थे कि जी हम तो ऐसे हैं जी, वो जी। मुझे याद है वंस शेख रशीद जो है, ही वाज टॉकिंग इन गुजरात, इन पाकिस्तानी पंजाब, जो गुजरात सिटी है, एक छोटा सा शहर है, इट्स एन इंडस्ट्रियल सिटी, और वहाँ पे एक जलसे से खिताब कर रहे थे इमरान खान, एंड आई थिंक दैट्स बैक इन 2014-15-16 की बात है कि ना, मैं उस रात को अपने नोट्स तैयार कर रहा था, मेरी क्लास थी, और मैं सुन रहा हूँ इस बंदे की स्पीच, हम बड़ी सुनते थे जी, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स बड़ी है तो हर सियासतदान क्या कह रहे हैं, तो सुन रहा हूँ और मैं साथ नोट्स तैयार कर रहा हूँ। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वो वहाँ पे उसने नारे लगाए, शेख रशीद ने, उसने कहा, ए नरेंद्र मोदी साहब सुन लो, अगर तुमने पाकिस्तान की तरफ ये देखा। अब वो क्या कह रहा था, ही वॉज मिक्सिंग रिलीजन, ही वॉज मिक्सिंग नेशनलिज्म, ही वॉज विनिंग ओवर एस्टैब्लिशमेंट, एंड ही वॉज डूइंग दिस राइट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एट दैट टाइम, रिलीजियो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स आप कह लें। तो ओए नरेंद्र मोदी सुन लो तुम, अगर अगर पता नहीं क्या देखा, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो पता नहीं बिल्ला जी के मंदिर में घंटी नहीं बजेगी, चिड़िया नहीं चहचहाएंगी, और ये नहीं होगा, घास नहीं उगेगा इंडिया में, ये जो पॉलिटिशियन करते हैं। एंड हैव, मैंने कहा इसको क्या होगा, ये क्या बातें कर रहा है, दैट्स ही इज टॉकिंग यूजिंग न्यूक्लियर इन अदर वर्ड्स, ठीक है जी, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है इस चीज़ का। मैनी फॉरेनर्स जो वहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, when they do read the newspaper and when they see the Pakistani politicians or prime minister, ex-prime minister or the federal ministers, they do threaten India for a nuclear strike, how does it impact आपका जो business environment है, किसी को नहीं पता। मैं इसकी मैंने पर्सनल एग्जांपल सुनी हुई हैं, and I have met those people, those who were affected by these kind of statements। so उसने opposition में वो statement दे दी, सो वो जी बड़ा, अब वो भी ज़ेरे ताब एस्टैब्लिशमेंट हो, कहता है साडा मसले नहीं, तो फौज का मसला, ठीक है। सो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है
जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है, दे आर वेरी स्मार्ट। वो इंडिया के साथ तब बात इस तरह की करते हैं जब वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ गुटी गुटी होते हैं। जब एस्टैब्लिशमेंट में लड़ाई हो गई है तो ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट जाने तो ऐसे ही जाना, पाकिस्तानों को नहीं है वो आगे पीछे। सो वो पाकिस्तान में आप देखेंगे ख्वाजा आसफ साहब होते हैं, वो कभी कभी कोई बयान दे देते हैं, ठीक है, राइट विंग। कभी वो एक दिन उन्होंने बयान दे दिया जिस दिन जिस दिन तालिबान जो है हुकूमत में आए 15 अगस्त 2021 में, तो पाकिस्तान में तो बड़ा शादियाने बाज रहे थे ना, तो उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने वो मुल्ला ब्रदर एंड क्या नाम था यार उसका, मुझे नाम भूल गया, वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था अमेरिका का उस वक्त ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, माइक पॉम्पियो, मेरा ख्याल है माइक पॉम्पियो था। तो पॉम्पियो एंड मुल्ला ब्रदर खड़े हुए, तो उसने उसने ना वो तस्वीर लगा के ना दोनों, तो उसने ट्वीट कर दी ख्वाजा आसफ ने। उसने कहा पता नहीं ताकतें तुम्हारी अल्लाह हमारा, ठीक है जी, कि तुम बड़े ताकतवर पर खुदा हमारे साथ है, और तालिबान की मैत कर रहे हैं। उसके बाद ठीक 10 महीने 1.5 साल के बाद जाके DGISI के साथ उसी मुल्ला ब्रदर को कह रहा है यार तुझे साढ़े ते हमले क्यों करन डया। मीन्स वी डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। हमारा बड़ा दिल करता है ऐसी अमेरिका दे हत्थी पै जी, इंडिया दे हत्थी पै जाओ, इजराइल दे पै जाओ। मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूँ विच आई हैव हर्ड एंड सीन एंड लुक्ड हियर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। सो ना बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट की जाती है, बात की जाती है सीधी न्यूक्लियर के उत्ते। यहाँ अगर बात करनी है तो सीधे ही जनाब अमेरिका को कहता है जनाब अभी तालिबान दे नाल 1.5 साल बाद हुकूमत में ऐसा ओ यार है तालिबान की करन, ओ यार जाओ इन्हों के कोल इन्हों गल करो। वो तो तब हम तो जरा वो तालिबान के इसलिए मैते थे, हुकूमत तालिबान से लड़ाइयाँ कर रही है, उतू जाके तुसी अमरीका दे तादी हो, अमरीका ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਹੋ, तालिबान ਦੀਆਂ ਮੈਤਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਬਾਦੂ तालिबान ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ अ जोक। आपको लगता है कभी कभी मुझे इन चीज़ों को देख के लगता है कि ये पता नहीं क्या करते हैं यार, हम लोग डबल माइंडेड क्यों, हम कंफ्यूज क्यों हैं। वी वर अमेरिकन पार्टनर्स, we have been the US partners, we have been the partners in with the West in war against terrorism, and we should be proud of that। हमने मिलके उनके साथ एक नासूर को ख़त्म किया और कर रहे हैं। It's not the war of the US, it's a war of Pakistan, because we cannot allow and we do not allow anyone to use religion और हमारे सॉइल पे या हमारी सरजमीन पे आके कब्जा करके हमारे बंदों को मजहब के नाम पे हमारे यहाँ पे the monopoly over violence lies with the state of Pakistan, not with the individuals, not with jathas, not with the non-state actors। इसकी कीमत हमने चुकी है, लिहाजा इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल क्लास को, जो 50-50 साल से यार पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं हम किसके साथ हैं। सो योगी को कोई बंदा जवाब नहीं देगा, योगी को फॉरेन ऑफिस ही जवाब देगा। इट मींस दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्पांस कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। फॉरेन ऑफिस का स्टैंडर्ड रिस्पांस है, दैट इज हिज जॉब। वो तो ना देना ही देना है ना, वो फॉरेन ऑफिस को तो कोई चिड़ी भी फड़क जाए तो उन्होंने बोलना है। मतलब ये क्या बात हुई, वो तो बोलना ही बोलना, उनके बोलना तो मैटर नहीं करता। आई वॉन्टेड टू चेक एंड सी कि भाई आप जो है वो क्या उसे बोलते हैं, ये चीज़ जो है इसको बताएं कि भाई आप ये कैसे कर लेते हैं। आप क्यों नहीं इंडिया को, अगर योगी ने बयान दिया है तो क्यों पाकिस्तान के कोई पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा। आई एम टेलिंग यू फैक्ट, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। दैट्स अ माइंडसेट, ठीक है ना जी। सो ये चीज़ों को पता होना चाहिए, ये चीज़ें देखें। दैट्स हाउ इट इज़ अफेक्टिंग। योगी वांट्स टू गेट बैक सिंध, अमित शाह वांट्स टू गेट बैक कश्मीर, राजनाथ सिंह वांट्स टू गेट बैक कश्मीर, और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन खामोश, और तालिबान अमेरिका को कह रहे हैं कि हुकूमतें तुम्हारी खुदा हमारा, और बाद में जाके गोडे गिट्टे बैठ जाते हैं, कहते हैं यार आ की करन रहे हो, उसकी थोड़ी तस्वीर लाते। ठीक है, सो वी और वो इमरान खान था, वो कहता ही सामा बिन लादेन शहीद है, 40,000 TTP के बंदे। ये मुल्क यार मैं तो हैरान होता हूँ कि एट टाइम्स दिस पाकिस्तान इज फुल ऑफ डबल पर्सनालिटीज। सियासतदानों को तमीज पता ही नहीं है यार वो क्या कर रहे हैं। TTP के 40,000 बंदा अंदर आने दिया दहशतगर्दों का। अमेरिका जाके आया अलकायदा ਨੂੰ ट्रेनिंग तो असी देंदे रहे, पता ही नहीं। ईरान जाके क्या आया कि हम तो आपको हमारे बंदे हमारी एस्टैब्लिशमेंट तो आपको मारती थी, DGI नाल बेटा। ठीक, सो ये चीजें मैं आई एम जस्ट टॉकिंग सो फ्रैंक एंड टॉकिंग जस्ट लाइक यू नो व्हाट आई बिलीव। वन शुड हैव अ क्लैरिटी, and when it's the job of every politician to talk and to give a sober response to CM योगी। वो क्या कर रहा है और इसका क्या है।
मैं आपको 100% कह सकता हूँ, मुशाहिद हुसैन और बहुत सारे और लोग हैं, दे यूज्ड टू गिव दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, पर नहीं देते। क्यों? वो कहते हैं यार हमारी कौन सा एस्टैब्लिशमेंट के आप साथ काम कर रहे हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है। ट्रस्ट मी, दैट्स वेरी, मतलब ये मुझे, आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई सपोर्ट पाकिस्तान इन एवरीथिंग, ठीक है, बट द क्वेश्चन इज कि ये द स्पिरिट ऑफ द कंट्री, जो मुल्क का स्पिरिट होता है उसको समझना चाहिए, क्या है, हम क्या करना चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेट, थैंक यू वेरी मच दैट नोबडी इज स्पीकिंग